भी औकात नहीं है। वो तो उनकी दया था कि जिसने इस सागर में डुबकी लगाने के लिए बताएं। ऐसी सागर जो मेरी माता पिता भी नहीं बताए थे कि ईश्वर भगवान है, उनकी पूजा करो और उनसे मांगो, देने वाले हैं, देंगे। लेकिन मेरे साहब जी क्या कहें कि मांगते मांगते तो थक चुके हैं। तो भजन भैया दीदी के द्वारे सुने हैं, खेते खेते थक जाइएगा, पटवार एक दिन टूट जाएगा। सही बात है, मांगने के लिए हम तैयार रहते हैं, लेकिन देने के लिए कहाँ तैयार। जब हम मेरे साहब जी बोलते थे, मेरी दीदी जी भी बोले हैं, दीदी जी के वाणी आज भी मुझे याद है। जब पटना में थे हम, अड़ताली रोड में रहते थे, मेरी दीदी साहब जी, मुझे भी सब कोई बोलता था कि चलिए ना साहब जी से दर्शन कर लीजिए। सही कहा जाता है, आगे वाला को भी सब कुछ मिलता है, कहते थे, लेकिन हम सुनते थे नहीं। क्यों? कि जब तक दोनों तरफ से प्रेम नहीं जुड़ता है, रिश्ता नहीं बनते हैं, खोज करते हैं ईश्वर, तब हम ईश्वर से मिलते हैं, मेरे पावर मिलते हैं। वो अपनी शक्ति से, तो अपनी पावर से अपना दर्शन मिले। हाँ, दीदी को और साहब से दर्शन जो पाए, उनकी शक्ति से पाए, उनकी इच्छा से पाए, उनकी इच्छा में रहना है, उनकी बताए हुए राह पर चलना है। जो कहते हैं उस काम को करना है, कहना नहीं है। कहने से क्या होगा? हम कहें कि आप दीदी है, दीदी है, दीदी है। दीदी कहने से आप दीदी थोड़ी बन जाइएगा, उसमें डूब जाइए। इतना डुबकी लगाइए कि दीदी को मन बेचैन हो जाए। गुरु में इतना, उस सागर में इतना गोता लगाइए, इतना गोता लगाइए, स्वयं मजबूर हो जाए अपनी शिष्य और शिष्य को। ऐसा वाणी मेरे साहब दीदी ने सुनाए थे। बात आज भी हमको याद है कि घूंघट के पट खोल, घूंघट के पट खोलो। और सही दीदी बोलूँ कि जगत में रहिए, जगत को पकड़िए नहीं। मेरे साहब भी उसी काम को किए हैं, ना नौकरी छोड़े, ना बीवी, ना बच्चा, इतना इस राह पर चले। वो तो स्वयं सीवे थे, मेरे लिए तो वो सीवे, और मेरी माँ शक्ति माँ। नहीं तो मेरे जैसा मूर्ख को इस राह पर चलाने वाले, इस अमृत को पिलाने वाले मेरी साहब। जब मैं उनकी संगति में बैठती थी तो लगता था कि मैं ईश्वर से मिल रही है, तो ईश्वर। तो मेरे गुरु कहने की कहिए माँ, इस काम को कीजिए, आप कीजिए तो ईमानदारी से कीजिए, ईमानदारी से कीजिए। जैसे माँ बाप हम मेरे शादी करा दिए और बोले कि बाबू दुख है तो भी है, सुख है तो पति है, उनको साथ नहीं माना। उसी तरह मेरे साहब बताते थे कि बियो सिंधोरा, हाँ मत सोचो कि शिव को गुरु मान लिए तो दुख आ रहा, नहीं माने तो नहीं दुख आता था। अरे जी, हम लोग इतना गलती करते हैं कि शिव को गुरु मानते हैं, तो शिव जैसा सुंदर इस जगत में कोई चीज़ नहीं, कोई भगवान या कोई माता पिता उनसे आगे सुंदरता में और ज्ञान में
उसमें तो लगता है कि सबको ज्ञान वही देते हैं, अब उन्हीं के आदेश को पालन करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? देखिए, साहब जी कहते थे किसी को गुरु मान लिए हैं और कष्ट आ रहा है, उसमें और पकड़िए, उनको जोर से पकड़िए। जैसे अंधर आ गया, तूफान आ गया, तो पेड़ से हटिए मत, जड़ छोड़िए मत, उस जड़ को कस के पकड़िए, एकदम जम के पकड़िए उस जड़ को, और वहाँ पकड़ के उसको गाया मान के देखिए, वो तूफान टलता है। सुख हो या दुख हो, अपने गुरु को मजबूती से पकड़िए और जो चाहते हैं उस काम को, इस राह पर चलते रहिए, उस काम को करते रहिए, लेकिन उनसे दया मांगना। जब हम लोग घोषणा करने के लिए, नाम लिखने के लिए निकलते हैं, जब थक जाएंगे, हारने लगेंगे, तब लगता है कि हे महादेव, आज के दिन हमको हार रहे हैं। इतना समय में दीदी हम चमत्कार देखते हैं अपनी साहब दीदी को, खोजना भी नहीं पड़ता है, देख रहे हैं कि भैया दीदी लोग आ रहे हैं, और हम क्या पूछेंगे कि वो भी पूछेंगे कि आप लोग इतने धूपा में इस समय कहाँ जा रहे हैं। ये किनकी दया है? मेरे साहब दीदी को शिव से जोड़ने के लिए जब तक उनकी पावर नहीं मिलती है, तब तक हम कुछ नहीं करते। इसीलिए मेरे साहब कहते हैं कि इस काम को कीजिए, कहना कम कीजिए, करना ज़्यादा कीजिए। तो दूसरा काम, जब शिव को गुरु माने हैं तो उनको तो प्रणाम करना चाहिए, अपने गुरु को प्रणाम करना जरूरी है। देखिए बालो बच्चा सब माया के जाल है, सब माया के जाल, सब समझ में आता है कब? जब एक समय होता है, अनुभव होता है, तब समय आता है। देखिए चर्चा में अनूप बाबा, आज से माँ बाप ने, एक माँ बाप 10 बाल बच्चा के पोस दे रहा है, लेकिन वो एक माँ बाप महक जा रहा है, वही एक बाल बच्चा के चलते महक जा रहा है ना। बूढ़ा हम जवान है तो अभी मेरा हाथ पर चल रहा तो कर दे रहे, अब बूढ़ा हो तो हम कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? यही घर में रहेंगे। अब मेरा बच्चा निकालेगा तो उसको दोष लेगा ना, हम इसलिए उसको जन्माएंगे, हमको बूढ़ा होगा तो घर से निकाल देगा। तो देखिए दीदी, साहेब मेरे अच्छा साहेब बता दिए, हम लोग का जिंदगी दिशा और दशा दोनों साहेब मेरे बदल दिए हैं। क्या हम लोग को फर्क नहीं रहता के पूछा के नहीं पूछा, नहीं है तो हम लोग भूल गए, काहे भूल गए? महादेव इतना सा चीज़ दे दिए, महादेव कर लो। हाँ, अपना कर्म करो, अपना महादेव तो नहीं है देने वाले, अपना कर्म करो, महादेव करो। हाँ, देने पे कर बैठे हुए। हाँ, किसी से अब मैं साहेब मेरे बोलते थे, साहेब बता नहीं बोली, शिव के चीज़ दिखना चाहिए, बोलने से नहीं होगा।